गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा पॉलिटिकल का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसका हमारा हाफ चैप्टर हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। आज जो हमारा डाइवर्सिटी का चैप्टर चल रहा है उसका आज हम डाइवर्सिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी इन सोसाइटी समाज के अंदर जो डाइवर्सिटी वो कैसे है। तो जो कास्ट सिस्टम है हमारे भारत के अंदर वो बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है, और ये हम जो कास्ट सिस्टम है वो समाज के अंदर हर डिवीज़न के ऊपर अनइक्वली फैला हुआ है। और देर आर हंड्रेड्स ऑफ कास्टेज एंड सब कास्टेज, और हमारे भारत के अंदर 100 के लगभग कास्ट और सब कास्ट हमारे भारत के अंदर बनी हुई हैं, फैली हुई हैं। और इसके अंदर से कुछ कास्ट अपर कास्ट हैं, कुछ इसमें से लोअर कास्ट के अंदर आती हैं। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है, ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। सेकेंड है आपका डाइवर्सिटी इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड होता है बेटा हमारी आजीविका। तो हम आजीविका कमाने के लिए देखो कोई व्यापार करता है, कोई बड़े बड़े उद्योग चलाता है, या हर इंसान क्या है अपने तरीके से अलग अलग प्रकार के कार्य करता है ताकि वो पैसा कमा सके, अपने जीवन की आजीविका चला सके। तो जो लाइवलीहुड है उसका देखो क्या अर्थ होता है। द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सेट अपार्ट विच एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग प्रकार का कार्य होता है। जैसे कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। कोई सब्जी बेचता है, कोई फ्रूट सेलर है, कोई वेजिटेबल सेलर है, किसी कपड़ों की दुकान है, कोई बहुत बड़ा किसी ज्वेलरी शॉप है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है। इस प्रकार से सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आजीविका कमाते हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन देयर स्किल, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन। इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या है हमारे लाइवलीहुड डिपेंड करते हैं। अब जो लाइवलीहुड है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस इन जो लाइवलीहुड है उसके वजह से इकोनॉमिक हमारी कंडीशन के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर और क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर क्या है डिफरेंस आ जाता है, अलग अलग प्रकार से उसके अंदर अंतर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेजेस। जो भाषा हम बोलते हैं उसके अंदर डाइवर्सिटी का क्या रोल होता है। तो देखिए उसके अंदर क्या रोल होता है। डाइवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेजेस इंडिया। थर्ड पॉइंट है बेटा आपका डाइवर्सिटी इन स्पोकन लैंग्वेज। जो भाषा हम बोलते हैं उसके अंदर भी डाइवर्सिटी, विविधता दिखाई देती है। तो हमारा भारत क्या है विविधताओं वाला देश है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसके अंदर से टोटल जो 22 लैंग्वेजेस हैं उन्हें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड रिलीजन। जो डाइवर्सिटी है वो हमारे सभ्यता के अंदर, हमारे धर्म के अंदर भी, रिलीजन के अंदर भी दिखाई देती है। तो जो हर स्टेट का, हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर होता है। सभी लोग अपने तरीके से अपने फेस्टिवल को, अपने रिलीजन्स को अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं। सभी फेस्टिवल सबके सेम होते हैं लेकिन सबको उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का सबका अपना अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया, कल्चर ऑफ आसाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम कल्चर ऑफ गुजरात। यानी कि एक आसाम क्या है आपका ईस्ट में आ जाता है, और जो गुजरात है वो आपका वेस्ट में आ जाता है। सेम कल्चर है, पूरे इंडिया का सेम कल्चर है, लेकिन सेम फेस्टिवल्स है, लेकिन आसाम में उसी फेस्टिवल को अलग तरीके से मना रहे हैं, गुजरात में उसी फेस्टिवल को अलग तरीके से बना रही हैं। तो ये आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि ईच स्टेट इन इंडिया, हर भारत के हर स्टेट के अंदर जितने भी रिलीजन है उन्हें सेलिब्रेट करने का, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। जो जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म हैं, हैज इट्स ओन बिलीव। हर धर्म का अपने खुद के विश्वास होते हैं, कस्टम्स होते हैं। हर इंसान के अपने अलग तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दशहरा, मुहर्रम, क्रिसमस, दिवाली, बुद्ध जयंती, ये ईद, इस प्रकार से बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसे लोग अपने अपने तरीके से उन्हें फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर देखो बेटा आपकी बुक के अंदर केस स्टडी दी गई है। तो इसमें 2 स्टेट की केस स्टडी दी गई है। तो हम इसके अंदर केरला के बारे में पढ़ेंगे। देखो केरला में क्या क्या होता है। केरला लाइज ऑन सदर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट्स प्लीजेंट क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है ये किसके लिए मतलब फेमस है? यहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लीजेंट है। यहाँ की जो छोटी छोटी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, बीचेस हैं, और यहाँ की जो ब्यूटीफुल सीनरी है उनके लिए पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसी वजह से इसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यह खुद भगवान का देश है, इसलिए इसे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन हैं। इसी वजह से केरला को क्या भगवान का घर भी कहा गया है। और केरला एक ऐसा स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जो पूरे इंडिया के अंदर, जिसके अंदर जहाँ पर 100% लिटरेसी, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शैक्षिक जागरूकता है। और क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठे मिलकर रहते हैं।
इसके अलावा जो केरला है वो उसकी सिचुएशन कैसी है, ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में स्थित है। यहाँ पर राइस, कोकोनट, बनाना, इन सभी की खेती की जाती है। और यहाँ पे स्पाइसेस जो मसाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ के फेमस हैं। और जो मसाले हैं, मसालों के लिए बहुत पुराना यहाँ से व्यापार किया जाता है। अरब जो ट्रेडर्स है, अरब के जो ट्रेडर्स है वो बहुत ही पुराने समय से केरला से क्या है स्पाइसेस यानी कि उनके यहाँ के मसालों का वो क्या है ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप्स भी हैं जैसे टी, कॉफ़ी, रबड़, ये सारी क्या है कैश क्रॉप भी यहाँ की बहुत पॉपुलर है। और फिशिंग, ये आपका क्या है कोस्टल एरिया बेटा, इसलिए यहाँ पे फिशिंग यहाँ का क्या है मेन मुख्य ऑक्यूपेशन है। और जो यहाँ के नेट्स होते हैं वो चाइना मेड होते हैं और जिन्हें चीना वाला भी कहा गया है। चाइना मेड जो फिशिंग नेट्स हैं उन्हें चीना वाला के नाम से जाना जाता है। ये आपका केरला का था। सेकंड आपका आता है बेटा लद्दाख का। लद्दाख के बारे में देखिए, लद्दाख इज़ अ लैंड ऑफ हाई पासेज। यहाँ पर क्या है पास होते हैं दर्रे, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दर्रे पाए गए हैं लद्दाख के अंदर। और लद्दाख है इसकी लोकेशन क्या है ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के ईस्ट पार्ट के अंदर ये स्थित है। इसके अलावा जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है, यह एक डेजर्ट एरिया लेकिन बहुत ही ठंडा है और ये पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। इट इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड देयर इज़ वेरी लिटिल एंड लो रेनफॉल। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। इसके अलावा यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है रियरिंग ऑफ शिप। यहाँ के लोग क्या है शिप है, गॉड्स है, उनको रियर कराने का यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल, पूरे संसार की जो सबसे फेमस ऊन है पश्मीना ऊन, वो यहाँ पर यहाँ की भेड़ से प्राप्त होती है, शिप से प्राप्त होती है। और इस वूल का पूरे वर्ल्ड के अंदर कश्मीर से क्या है ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। और यहाँ की जो फैमिलीज हैं उनके अपने खुद के गोट्स होते हैं, काउज, याकोर्स, और इन्हें डोज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लद्दाख के अंदर बहुत सारे पासिस हैं, बहुत सारे दर्रे हैं जिसके द्वारा क्या है बाहर के लोग जो जैसे तिब्बत वगैरह के जो लोग हैं वो लद्दाख में आकर वहाँ पे व्यापार करते हैं। और पीपल ऑफ लद्दाख ऑल्सो परफॉर्म लोकल वर्जन ऑफ केसार सागा। केसार सागा यहाँ का लोकल वर्जन है जिसे तिब्बतन नेशनल एपिक के नाम भी दिया गया है। बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये आपका चैप्टर था आज। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। देखो बेटा ये आपका होमवर्क है बेटा, दिखाई दे रहा है ये आपका क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन 2 सबको दिखाई दे रहा है। बेटा ये आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट करना है और साथ में लर्न भी करना है। मैंने इनके आंसर्स लिख दिए हैं, सभी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे देखोगे, इसके आंसर्स को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करोगे। दिखाई दे रहा है, ये करना है बेटा आपको क्विक रिवीजन 2 करना है। और एक होमवर्क ये है आपका, ये दिखाई दे रहा है, ये सब बच्चों को दिख रहा है बेटा। ये भी आपको आज का ही होमवर्क है बेटा। ये आपके 4 हैं टिक द करेक्ट आंसर्स, दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको देखोगे, मैंने ये टिक कर दिए हैं। अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सबको ज़रूर नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू।